आप देखें लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है लाउड स्पीकर से और ये कहा जा रहा है कि आप पीछे की तरफ हट जाएं। लेकिन किसान हर हालत में आगे बढ़ने के लिए आमादा हैं और उन्हें रोकने के लिए ये टीयर गैस छोड़ी जा रही है। हालांकि इस टीयर गैस से निपटने के लिए भी किसानों ने अलग तरीके का इंतजाम किया है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने सड़क के बीच रखे हुए सीमेंट के स्लैब को ट्रैक्टर से हटा दिया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने दोबारा उन स्लैब्स को रख दिया है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने इस बार अपनी रणनीति बदल ली है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा सरकार चाहती है कि हर हाल में आंदोलनकारियों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। आंदोलनकारी किसानों को पंजाब से आगे बढ़ने ही ना दिया जाए। अगर किसी कारण शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ते हैं तो अंबाला के पास उन्हें रोकना सरकार की प्राथमिकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए हरियाणा पुलिस पंजाब में जाकर किसानों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है और यहीं से ही ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागती है। ये होता कैसे है वो जरा आप देखें। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बैरिकेडिंग के उस पार जहां पर किसान है वहां पर फेंके जाते हैं, लेकिन आंदोलनकारी किसान भी आगे बढ़ने पर अड़े हुए हैं और पुलिस की सारी तैयारियों की वो काट निकाल रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, जरा उसकी एक तस्वीर आप देखें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आंदोलनकारी किसान सड़कों के बीच लगी हुई बड़ी बड़ी कीलों को निकाल रहे हैं। ये देखिए, शंभू बॉर्डर पर कल हुए बवाल के बाद किसानों ने अपनी रणनीति बदल ली है। जैसी सिचुएशन होती है वो वैसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को और किसान पुलिस की हर चाल को नाकाम करने में लगे हुए हैं। मसलन पुलिस किसानों पर जब ड्रोन के जरिए निगरानी करती है तो किसान वहीं पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने का मकसद कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जाहिर है ड्रोन है, ड्रोन के चार तरफ चार कोनों पर पंख लगे हुए हैं। अगर उन पंखों को चलाया जाता है तब ड्रोन उड़ता है। लेकिन आज किसान बड़ी संख्या में पानी के टैंकर लेकर पहुंचे। जब आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो उसका भी जवाब दिया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। जब आसमान से इस तरीके से टीयर गैस डाली जाती है और ड्रोन को पतंगों के जरिए गिराया जाता है। पानी के जो है ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर लाकर खड़े किए गए हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे पाइप्स जो हैं वो लगाई गई हैं और उसका मकसद ये है कि ये जो पानी की पाइप्स हैं जैसे ही वहां से टीयर गैस आता है उसको किस तरह से बुझाया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये सामने जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ट्रैक्टर से पानी की बौछार जो है वो की जा रही है, जहाँ की जो आंसू गैस का जो गोले से जो इस तरह का वहां पर जलन जो होती है उसको कैसे रोका जाए, उसके छिड़काव से ये सब यहाँ पर अब इसको रोका जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इसी तरह से आज किसान भी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आज किसी भी तरह से यहाँ से आगे बढ़ा जाए। ये इस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो की गई है। बड़े बड़े पाइप्स जो हैं वो बिछाए गए हैं और गोलों का जो आंसू गैस के जो बाद जो धुआं होता है उसके असर को कम करने के लिए ये सब तैयारी जो है आज यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, जिस तरह एकदम जो धुएं का वहाँ पर गुबार उठ रहा था वो अब खत्म हो गया है। ये एक तरह की स्ट्रेटेजी जो है ये यहाँ पर की गई है। एक तरह से ये जो पूरे की पूरी आप इस समय आप देख सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ किसान आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर से अभी भी यहाँ पर रुक रुक कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आवाज है वो आ रही है। यहाँ पर टीयर गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें जो हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर से यहाँ पर देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आज एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई। कल जहां ड्रोन उड़ रहे थे वहां पर किसान पतंग उड़ा रहे थे और ऐसा इसलिए कि आज यहां पर माहौल सामान्य हो गया है या बसंत पंचमी है। दरअसल इसलिए कि किसान पतंग उड़ाकर इन ड्रोन को नीचे गिराने के लिए अपनी एक खास रणनीति अपना रहे हैं। उनका मकसद है कि ड्रोन को उड़ने से ही रोक दिया जाए। जहां पर पतंग उड़ रही है अगर वहां पर ड्रोन उड़ाना मुश्किल है तो इससे ड्रोन को खतरा होगा। इसलिए किसानों ने ये नया पैंतरा अपनाया है, जहां ड्रोन उड़ता है वहीं पर अपनी पतंगों को उड़ाते हैं। आज किसान आंदोलन का शंभू बैरियर पर दूसरा दिन है। कल लगातार यहाँ पर जो है हरियाणा की तरफ से आंसू गैस के गोले जो थे वो छोड़े जा रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर माहौल जो था वो काफी तनावपूर्ण हो गया था। लिहाजा आज किसान जो हैं वो भी काफी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज क्राउड भी काफी ज्यादा हो गया है। पतंगे जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे, ताकि जो लगातार जो ड्रोन था वो
वो जो उड़ान भर के आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है उसको कैसे टारगेट किया जाए, इसलिए आज आकाश में पतंगे जो हैं वो यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। उसके अलावा जो ये आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स के ऊपर जो पानी के टैंकर जो हैं वो लाए गए हैं। तो ये मैं आपको तस्वीर जो है यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर जो है ये पानी के टैंकर जो हैं वो रखे गए हैं, पाइप्स जो हैं वो लगाई गई हैं। आज आप ये देखिए ये पाइप्स हैं ये लगाई गई हैं। पुलिस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच किसान अभी अंबाला से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और इस बीच किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे सरवण सिंह पंढेर ने आज सरकार पर आरोप लगाया। पंढेर ने कहा कि कल शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले ही नहीं छोड़े गए, उन पर बुलेट भी फायर की गई। पंढेर अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बुलेट भी लेकर आए, रबर बुलेट के साथ साथ टीयर गैस के खाली शेल भी लेकर आए। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहाँ से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज्यादा पता, ये 15 होंगे इधर, उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अगर वाकई में सरवण सिंह पंढेर ये कहते हैं कि किसान वार्ता के लिए तैयार हैं, तो पूरा दल बल लेकर वो दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं? ये वार्ता तो पंजाब में भी हो सकती थी, हरियाणा में भी हो सकती थी, दिल्ली में भी हो सकती थी। इसके लिए इतनी अराजकता की क्या आवश्यकता थी? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसान संगठनों की ऐसी कोई मांग नहीं मानेगी जिससे आने वाले समय में परेशानी हो। अर्जुन मुंडा उन 3 मंत्रियों में शामिल है जिन्होंने चंडीगढ़ में किसानों के साथ मैराथन मीटिंग की। अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों से रास्ता जाम न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के कारण आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समस्याएं सुलझाने के बजाय उन समस्याओं में और जटिलता लाने की कोशिश, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है और आम आदमी को परेशानी ना हो इसकी चिंता निश्चित रूप से जो भी अपने आप को सांगठनिक इकाई के रूप में मानते हैं कि हम किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बात की चिंता करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। किसान भी बात करना चाहते हैं और सरकार भी बात करना चाहती है, तो फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, जब दोनों ही तरफ से वार्ता चाहते हैं तो फिर वार्ता कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? इस बार का किसान आंदोलन अलग है। 3.5 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उससे वो कितना अलग है, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। पिछली बार साल 2020-21 में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM ने किया था।
जबकि इस बार आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के बैनर तले हो रहा है। पिछली बार आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान संगठन शामिल थे, तो वहीं इस बार करीब 250 किसान संगठन आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अब आपके मन में दूसरा सवाल यह होगा कि पिछली बार के आंदोलन में जो किसान नेता शामिल हुए थे कि क्या वो इस बार भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं या नहीं? तो इस सवाल का भी जवाब है। कई बड़े चेहरे हैं जो पिछले आंदोलन में शामिल थे, वो इस बार नहीं है। राकेश टिकैत अब तक आंदोलन में आपको दिखाई नहीं दिए हैं, इसमें वो अभी तक हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस बार के आंदोलन को लीड कर रहे हैं KMFC के संयोजक सरवण सिंह पंढेर। जगजीत सिंह डल्लेवाल वो इसे लीड कर रही हैं, जबकि पिछली बार के चेहरे थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा और राकेश टिकैत इस बार आंदोलन में शामिल नहीं हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने यह जरूर कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भी आएंगे, लेकिन फिलहाल वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। दोनों ही आंदोलन की मांगे भी अलग अलग हैं। पिछली बार तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया गया था, इसके बाद सरकार ने कानून को वापस भी ले लिया था। इस बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक MSP को लागू करने की मांग की जा रही है। मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। जो हमने शुरुआत में कहा था ना कि ये MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बहाने मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की कोशिश हो रही है, इसकी एक कड़ी आपके सामने रखती हूं। राहुल गांधी ने कल वादा किया था कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो MSP की कानूनी गारंटी देगी। आज उन्होंने एक घायल किसान से फोन पर बात भी की। कल अंबाला में आंसू गैस से घायल कुछ किसानों को पंजाब के पटियाला जिले के रजपुरा में भर्ती एक किसान से फोन पर भी बात की। उनकी बात कराई पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने फोन से। इस दौरान राहुल ने घायल किसान से क्या कहा, आप खुद सुनिए। भैया मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफ़ी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। बुलेट इंजरी है। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट किया जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है। घायल किसान का हाल जानना ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि उनकी सरकार बनने पर MSP को लेकर कानून बनाया जाएगा, इसका लीगल अधिकार दिया जाएगा, तो इस पर सवाल ये उठता है कि जब उनकी ही सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया था तो उनकी सरकार ही उस रिपोर्ट के आधार पर MSP को लेकर कानून क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि उन्हें ये पता था कि इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा, तभी ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। आपको बता दूं, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने MSP कितनी बढ़ाई है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हंगामा अपनी तरफ है और किसानों की MSP बीते 10 साल में कितनी बढ़ी है वो आप देखें। ये पूरा आंकड़ा आइए LAT के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि 10 साल में जो किसानों का कहना है कि MSP बढ़ी नहीं है, किसानों का नुकसान हुआ है। देखिए, MSP बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अभी की स्थिति क्या है वो ये देखें। UPA सरकार थी तो जो मूंग दाल 4,600 रुपए की उसकी सेलिंग थी, मोदी सरकार में वो बढ़ गई, यानी कितना बढ़ा? 3,958 रुपए क्विंटल बढ़ गया। वहीं अगली चने की फसल की बात करें, जो UPA सरकार के दौरान 3100 रुपए थी, मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ाई गई और ये इजाफा 2,340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। अब आइए बात करें मसूर दाल की। UPA सरकार की कार्यकाल के दौरान 2,950 रुपए जो मसूर दाल थी, वही मसूर दाल मोदी सरकार में बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, यानी कि 3,475 रुपए का इजाफा यहां पर भी हुआ।
ऐसा नहीं है कि ये सरकार कह रही है कि हम एमएसपी के खिलाफ हैं, लेकिन 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देना बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए ये व्यवहारिक नहीं हो सकता। और इसलिए सरकार ये कह रही है कि आप जरा चर्चा की टेबल पर आएं, बात करें, तभी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।